बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ गई। वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खतरनाक हुक्म जारी कर दिया। इस वीडियो में आज की बड़ी खबरें शेयर करूंगा। कुछ खबरें पाकिस्तान से होंगी और कुछ खबरें जो है वो इंटरनेशनल खबरें होंगी। खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान में ट्विटर की बंदिश चल रही है। तो ट्विटर की जो बंदिश चल रही है उसके ऊपर एक दरखास्त जमा करवाई गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार ये किया गया है कि ट्विटर की बंदिश को ख़त्म किया जाए ताकि लोग ट्विटर इस्तेमाल कर सकें और ट्वीट कर सकें। और जो ट्विटर के ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड तमाम तर चीज़ें मौजूद होती हैं तो उन तमाम तर चीज़ों तक जो पाकिस्तानी अवाम है उसको रसाई मिलनी चाहिए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्विटर की बंदिश के ऊपर उन्होंने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे जवाब तलब कर लिया गया है कि ट्विटर क्यों बंद हुआ है। पहली खबर ये। दूसरी खबर कुछ यूं है कि जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, उनके खिलाफ एक दरखास्त जमा करवाई गई थी और दरखास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि चेयरमैन सेनेट जो है वो इस ओहदे के काबिल नहीं है, तो लिहाजा इनको इस ओहदे से अदालत बरतरफ करे। अब अदालत से बड़ी खबर सामने आई है कि चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी साहब, उनके खिलाफ जो दरखास्त गई थी उस दरखास्त को नाकाबिले समात करार दे दिया गया है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि मरियम नवाज साहबा की वज़ीर आला पंजाब बनने के ऊपर अमेरिका की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है और अमेरिका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की तैनाती और इनकी जो इनको बड़ी सीट मिली है, तो अमेरिका ने कहा है कि हमें ये जानकर खुशी हुई है और उन्होंने मरियम नवाज साहबा को मुबारकबाद दी है अमेरिका ने। दूसरी खबर यह है कि चाइना ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने के ऊपर मुबारकबाद दी है। तीसरी खबर यह है कि मोदी ने भी जो शहबाज शरीफ साहब है उनको वज़ीर आज़म बनने के ऊपर मुबारकबाद दी है। इसके अलावा सदर जो रूस के सदर हैं, सदर पुतिन जो हैं, उन्होंने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने के ऊपर मुबारकबाद पेश की गई है। और तैयब उर्दवान साहब जो हैं, जो कि तुर्की के सदर हैं या तुर्किया के सदर कह लें, उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने के ऊपर मुबारकबाद दी है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि कल एक फैसला सामने आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और उस फैसले में उन्होंने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है यानी कि तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहादी जमात है, तो उसकी जो नशिस्तें हैं उन्होंने नशिस्तें देने से यानी कि मखसूस नशिस्तें देने से जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इनकार कर दिया। और उनके इनकार के बाद अब जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं यानी कि तहरीक इंसाफ के जो तर्जमान हैं, तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर मुकर्रर करदा नुमाइंदगान है इमरान साहब की जानिब से, जो जितने भी शेर अफजा मरवत साहब हो गए, यहाँ पर बैरिस्टर लतीफ़ खोता साहब हो गए, बैरिस्टर यहाँ पर अली जफर साहब हो गए, बैरिस्टर गौर अली खान साहब हो गए, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ तादीबी कार्रवाई कर रहा है और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से खुश नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो गैर जानबदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा बल्कि वो जानबदाराना फैसले दे रहा है और हर फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ रहा है। तो लिहाजा हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवाई जाएगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि मखसूस नशिस्तें जो हैं जिनके ऊपर हमारा हक बनता है
वो हमें दी जाएं और हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से इतराज है। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से ये है। दूसरी खबर कुछ यूं है कि पिछले दिनों तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर जो अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो एक दफा फिर मैदान में आ चुके हैं। वो कहते हैं कि हमें तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर हमें एतराज है, तो लिहाजा मैं अपने एतराज के साथ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक दरखास्त जमा करवाऊंगा। आपके साथ बड़ी खबर शेयर करता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक दफा फिर जो पाकिस्तानी सियासत के मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट इन तमाम तर चीजों को देखेगी और सुप्रीम कोर्ट की जानब से अगर तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ जाता है तो मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आया तो फिर मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी और बल्ले का इंतखाबी निशान जिसको तहरीक इंसाफ वापस लेना चाहती है तो वो मामला भी एक दफा पे लटक सकता है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर कलअदम करार दिए जा सकते हैं। एक खबर आपके साथ, इंटरनेशनल खबर आपके साथ शेयर करूं कि कल यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, 9 जजों ने एक बड़ा खतरनाक फैसला दिया है। इस बड़े खतरनाक फैसले के मुताबिक जो उनके साबका सदर थे, सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो उनको एक रियासत ने नाअहल करार दे दिया था और कहा था कि आप सदर के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो सदर के इलेक्शन के ऊपर उन्होंने एक दरखास्त जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ने कल एक खतरनाक फैसला दिया। यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने एक खतरनाक फैसला दिया और उन्होंने खतरनाक फैसला जारी करते हुए जो साबका सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी नाअहली को खत्म कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप का अब मुकाबला होगा जो करंटली उनके प्रेसिडेंट हैं सदर जो बाइडेन साहब जो हैं उनके साथ उनका मुकाबला होगा साबका सदर डोनाल्ड ट्रंप का। आपके साथ मैं अपनी अर्ली प्रेडिक्शन शेयर करना चाहूंगा। मेरी अर्ली प्रेडिक्शन ये है कि अगले सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे क्योंकि जो बाइडेन की पॉलिसियां हैं उससे वहां की अवाम, अमेरिका की अवाम वो खुश नजर नहीं आ रही और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसियां थी वो काफी अच्छी थी। डोनाल्ड ट्रंप का इमरान खान साहब से भी रिलेशन काफी अच्छा था। अच्छा, मैं कुछ ट्वीट्स पढ़ रहा था और कुछ पोस्टें पढ़ रहा था जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बनने से इमरान खान साहब को फायदा होगा या पाकिस्तान को फायदा होगा। देखें, एक चीज जहन में रखें, चाहे अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो या रूस हो, हमें उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए और जो तहरीक इंसाफ के लोग उनसे एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हैं तो उनको चाहिए कि इस तरह की एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। तहरीक इंसाफ ने जो आईएमएफ को खत लिखा वो खत भी नहीं लिखना चाहिए था। वो पता नहीं इमरान साहब को कौन गलत मशवरे दे रहा है। अब उस खत के ऊपर भी जो अभी मौजूदा हुकूमत बनी है पाकिस्तान में PDM2, वो भी कह रहे हैं कि वो इस खत के ऊपर भी इमरान साहब के खिलाफ केस करेंगे और अदालत में जाएंगे। इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर वो वाकई सियासत में रहना चाहते हैं तो उनका काम बनता है कि जो केसेस उनके ऊपर बन चुके हैं उनको ही वो हैंडल करें। बसूरत देकर इमरान साहब के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। सदर आरफ अलवी के पास रह चुके हैं 5-6 दिन, उसके बाद फिर इलेक्शन होगा। सदारती उम्मीदवार जो दो हैं आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान मुकाबला होगा और यह मुकाबला जो इस टाइम नंबर गेम है उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी वो सदर बन जाएंगे। अभी सदर आरफ अलवी साहब जो हैं वो अपनी नशिस्त से उतरे नहीं है। जो यहाँ पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी जानब से स्टेटमेंट सामने आई है कि सदर पाकिस्तान के ऊपर मुकदमे बनते हैं। जब इमरान साहब ने एक समरी उनको भेजी थी कि असम्बली को तहलील कर दिया जाए और जब तहरीक अदम एतमाद चाह रही थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये अंदिया दिया है कि सदर पाकिस्तान के ऊपर केस चलेगा और सदर आरफ अलवी साहब जो हैं वो हो सकता है कि जब उनकी
निशिस्त उनके से चली जाए और नए सदर आसिफ अली जरदारी सामने आ जाए, तो हो सकता है कि सदर आरफ अली साहब जो है वो भी जेल जा सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है उसने इस बात का इंदिया दे दिया है। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबका महीना असर हो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।